Students, welcome to you. Today we will study part of speech. हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो है हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे नाउन के बारे में। जैसे देख लीजिए इंग्लिश में जैसे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे आई एम ड्रिंकिंग, जैसे लिख रहा हूँ आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैं पानी पी रहा हूँ। इसमें आई एक वर्ड है, एम एक वर्ड है, ड्रिंकिंग वर्ड है और वाटर भी एक वर्ड है। लेकिन इसमें आई प्रोनाउन है, एम वर्ब है, ड्रिंकिंग वर्ब है, वाटर नाउन है। तो भाई किसी सेंटेंस को लिखने में नाउन का बहुत काम लगता है। और नाउन भी एक स्पीच है। नाउन भी क्या है कि स्पीच है। स्पीच का मतलब वर्ड है। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं स्पीच का मतलब ही वर्ड होता है। स्पीच बराबर वर्ड, वर्ड माने स्पीच, स्पीच मतलब वर्ड, माने स्पीच माने वर्ड, वर्ड माने स्पीच। स्पीच माने शब्द होता है। एक सेंटेंस को बनाने में शब्द का ही काम लगता है। तो आज हम नाउन के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि एक सेंटेंस को बनाने में नाउन का भी रोल अहम है। चलिए देखिए, सेंटेंस में वाटर नाउन आ गया। कहीं न कहीं नाउन आती रहती है सेंटेंस में। चलिए नाउन क्या है, नाउन को जानना जरूरी है। नाउन है क्या, व्हाट इज नाउन। आप जानते होंगे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो सामान्य आप परिभाषा पढ़े हैं शुरू से छोटी छोटी किताबों में कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति, प्लेस कोई स्थान और एनीथिंग या कोई चीज़ नाउन होता है। तो ठीक है, ये जो नाउन होती है, नाउन किस रूप में हो सकती है। जो नाउन होती है वो नाउन जो है, मैं आपको बता दूं, ये जो नाउन होती है ना भाई, जो ओल्ड ग्रामेरियन है नाउन को 5 भाग में बांटते हैं। नाउन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। जो पुराने ग्रामेरियन है नाउन को दे हैव डिवाइडेड नाउन इन 5 कैटेगरीज: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। आप लोग पढ़े भी होंगे। लेकिन जो न्यू ग्रामेरियन है वो 2 तरह से बांटते हैं। एक बांटते हैं काउंटेबल और एक बांटते हैं अनकाउंटेबल। 2 तरह से बांटते हैं नाउन को। जैसे मान लीजिए नाउन तो आप जान गए ना, जैसे चेयर है ये नाउन है, जैसे मैन है, जैसे फैन है। मतलब इस दुनिया में जितनी चीज़ आप देख रहे हैं धरती पर वो सभी नाउन है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आँख से दिखाई नहीं देती, जिसको हम रियलाइज करते हैं, वो भी नाउन है। जैसे कि बुढ़ापा, ओल्डहुड, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, जैसे ब्यूटी। तो नाउन में कुछ तो चीज़ आप अपने आँख से धरती पर देख रहे हैं सभी नाउन है। माने इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश जो ग्रामर है उसका ये मानना है कि इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में जितनी भी चीज़ है उसको इंग्लिश ग्रामर नाउन मानती है। जो आप देख रहे हैं, दैट यू आर लुकिंग, जो आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है, जिसको हम केवल रियलाइज करते हैं, वो भी क्या है, नाउन है। जिसको हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से भी जानते हैं। आ रहा समझ में। जैसे कि मृत्यु है, डेथ है, जैसे ओल्डहुड है, बुढ़ापा है, जैसे चाइल्डहुड है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी है, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी है। इसको हम ओनली वी रियलाइज, हम महसूस करते हैं। ये किसमें आती है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसमें आती है, हाँ, ये जानना आपको जरूरी है। चलिए तो नाउन में थोड़ा सा ध्यान लीजिए। 5 प्रकार हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। 5 टाइप्स। जैसे मान लीजिए यहाँ है, अभी जान जाएंगे आप। जैसे यहाँ प्रॉपर है, कॉमन है और कलेक्टिव है, मटेरियल है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। ये तो आप पढ़े हैं शुरू से। अब जैसे प्रॉपर, अभी एग्जाम्पल से जान जाएंगे 2 मिनट में।
जैसे कोई लड़की है उसका नाम रेखा है, तो रेखा प्रॉपर नाउन, अगर वो लड़की है तो उसकी एक जात हो गई, वो गर्भ कॉमन नाउन। समझ में आ गया? तो जात का मतलब यहाँ, जात का मतलब हिंदू मुस्लिम ठाकुर पंडित से नहीं होगा, यादों से। यहाँ जाति का मतलब उसकी वर्ग से, कैटेगरी से होता है। जैसे बैंड पार्टी वालों की जात, जात का मतलब वर्ग। अध्यापकों की जात, चपरासियों की जात, जूता सीने वालों की जात, ढोलक मास्टर की जात। यहाँ जात का मतलब क्या? उसका एक वर्ग। उस वर्ग को इंग्लिश में कॉमन नाउन बोला जाता है। वर्ग किसी का भी हो सकता है। लड़कियों का एक वर्ग है, एक जात है। पुरुष वर्ग, महिला वर्ग है कि नहीं है? तो पुरुष वर्ग है तो इसमें कोई ये यहाँ से दूसरा है, ये वर्ग कैटेगरी में आता है। यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर इसको जो है जात कह रहा है। जात का मतलब बहुत से बच्चे नहीं जान पाते हैं। जात का मतलब कॉमन नाउन मैंने जात है का मतलब बिरादरी से नहीं ना, चौहान ठाकुर पंडित यादव ऐसा नहीं है। इसमें है कॉमन का मतलब उसकी कैटेगरी से, उसके वर्ग से। अध्यापक एक वर्ग है, महिला वर्ग है, पुरुष वर्ग है। बोलो भाई। अब जैसे रेखा है, एक लड़की है, लड़की एक जात है ना, लड़की जात, लड़किया जात। हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं लड़की जात लड़किया जात। तो एक वहाँ उसके वर्ग को देखा जाता है, आप दूसरे जात में मत जाइएगा। अच्छा मान लीजिए राहुल कोई है और वह लड़का है, तो बॉय हुआ कि नहीं हुआ? तो लड़का एक जात हो गया, तो बॉय कॉमन नाउन और राहुल प्रॉपर नाउन। समझ आ गया होगा? जैसे कोई बाजार है, मान लो बाजार का नाम, जैसे मान लो कि रसरा है, और रसरा एक मान लो मार्केट है, तो मार्केट क्या हो गया? कॉमन नाम। और नाम है तो रसना जो है प्रॉपर नाम। जहाँ कोई नाम हुआ प्रॉपर, और जैसे उसके जाति का बोध हुआ तो कॉमन। अब जैसे कोई, जैसे सोनू है, और सोनू मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट में तो सभी लोग आएंगे। स्टूडेंट क्या हुआ? कॉमन। और सोनू हो गया प्रॉपर। समझ आ गया होगा? जैसे मान लीजिए वाराणसी है, वाराणसी एक नाम है लेकिन एक सिटी है, तो सिटी तो भाई सब पर लागू होगा ना। कहा जा रहा है कि आजकल शहरें जो है बड़ी गड़बड़ हो रही हैं, तो सबको कहा जा रहा है। तो कॉमन नाउन में बात सब पर लागू होती है, ध्यान रखिएगा। लड़की जात, लड़कियां आजकल ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो पूरे लड़कियों को कहा जा रहा है। ये इसके अंतर्गत जितने भी आप देख रहे हैं वर्ड, सब एक तरह से यूनिवर्सल सेंस देते हैं, माने जनरल सेंस देते हैं। जेनरिक सेंस में यूज होता है इसका, यूनिवर्सल सेंस में माने सब पर बात लागू होती है। लड़की जात, लड़का जात, मार्केट। अब मार्केट में कोई एक बाजार तो होती नहीं, दुनिया भारत में या दुनिया में बहुत सी मार्केट हैं। ये कॉमन नाउन ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। और जिसका नाम है प्रॉपर नाउन, अगर कैटेगरी बताया, जात बताया तो कॉमन। याद हो गया? चलिए, कलेक्टिव नाउन माने समूहवाचक होता है। जैसे कि आदमी हो गया, जैसे क्राउड माने भीड़ हो गया। और बोलिए जैसे बंच ऑफ की हो गया, चाबियों का झुंड, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन से समूह का बोध होता है। जैसे कि क्लास, क्लास माने कक्षा, क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन में इससे समूह झलकता है। क्या झलकता है? समूह। कोई चीज अगर समूह में है तो कलेक्टिव नाउन होगी। समझ आ गया कि नहीं? मटेरियल माने धातुवाचक। इसमें जैसे धातु में कोई जरूरी नहीं है कि खाली धातु आता है, खाने पीने की चीज भी मटेरियल में आती है। जैसे राइस माने चावल, वाटर माने पानी, डीजल, पेट्रोल, घी, सिल्वर, आयरन माने लोहा, गोल्ड माने सोना। देख रहे हैं? ये भी सब जो है मटेरियल में आता है। मटेरियल की कई चीज होता है। मटेरियल में खाली ये नहीं होता है खाली सिल्वर, कॉपर और मैग्नीज अवरक होता है। इसमें खाने पीने की जो चीजें होती है सब आती हैं। जैसे वुड माने लकड़ी आ गया, लकड़ी भी एक तरह से मटेरियल नाउन है। आ रहा समझ में? इसको जानना पड़ेगा आपको। और ऑब्जेक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा। इससे क्या होता है? ऐसी नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, केवल जो है अपने मन से रियलाइज करते हैं। जैसे कहा जाए, ओ चिंता तुम कहाँ बैठी हो? चिंता। ओ मृत्यु, देख रहे हैं? मृत्यु, चिंता, सुंदरता। जैसे कहें कि हम आपके चेहरे पर सुंदरता देख रहा हूँ, मैं आपके चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ, चिंता बैठी है। तो चिंता का मतलब हम रियलाइज कर रहे हैं। चिंता का तो नाक मुँह कान आँख है।
तो चिंता क्या है, हमें एक रियलाइज करना है, एक उसको जो है हम सजीव मान रहे हैं लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। जिसे चिंता जैसे इस ऑब्जेक्ट नाउन में क्या क्या आता है, जैसे एंजाइटी चिंता, जैसे पॉवर्टी गरीबी, जैसे ब्यूटी सुंदरता, जैसे चाइल्डहुड बचपन, ओल्डहुड, जैसे बुढ़ापा, जैसे ऑनेस्टी, ये सब ऑब्जेक्ट नाउन है। ऑब्जेक्ट नाउन का मतलब भाववाचक संज्ञा। इसमें जो वर्ड होते हैं उसको हम केवल रियलाइज करते हैं अपने मन से, छू नहीं सकते, हाथ से, आंख से देख भी नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, वो ऑब्जेक्ट नाउन होती है। अंडरस्टैंड? ऑब्जेक्ट नाउन को हम हाथ से छू नहीं सकते। अगर कहें कि बुढ़ापा, राजू के बाबा को बुढ़ापा दबा रही है, तो बुढ़ापा कहाँ दिखाई दे रही है? दिखाई देती तो हम लोग को उसको मारते पीटते, लेकिन बुढ़ापा दिखाई नहीं देती है। बोलो भाई, ये नाउन आँख से दिखाई नहीं देती, खाली महसूस हम लोग करते हैं। हाई कि मान आँख से देख भी लेते हैं ये सब चीज़ों को, लेकिन खाली इसको हम महसूस करते हैं। दरिद्रता, गरीबी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, ये सब चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट नाउन। ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं, इसका काम लगता है आपको ट्रांसलेशन में। इतना रहने देते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नाम के प्रकार।